आज के टाइम में पैसा आते ही सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? यही ना, क्या घर लेना सही रहेगा या फिर गाड़ी? क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आपका स्टेटस शो करती हैं कि आप कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल को एनहेंस करने का काम करती हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या खरीदना सही रहेगा, घर या फिर गाड़ी। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें घर के ही रिगार्डिंग होंगी, कार के भी काफी सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं इसमें कवर करूंगी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है, कह सकते हैं कि डिफरेंस जो है कार और घर में, यही है कि जो आपकी कार होती है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसलिए ये एक लायबिलिटी है। क्योंकि जैसे ही आप कार शोरूम से घर पर भी लेके आ जाते हो तो 50,000 1 लाख रुपए तो उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। जबकि इसके अपोजिट घर जो होता है वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट होता है। जैसे आपने खरीदा, हो सकता है कि कुछ टाइम प्राइसेस जो है स्टेगनेंट हो भी जाएं, लेकिन ओवर द टाइम आप देखोगे कि एप्रिशिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, इसीलिए मुझे लगता है कि पहले आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी वेल्थ भी तो बढ़नी चाहिए समय के साथ। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है कि जो कार होती है वो 15 इयर्स के यूज के बाद स्क्रैप में चली जाती है, यानी उसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो घर होता है वो 15 इयर्स के बाद भी आप यूज कर सकते हो, और इवन अगर आपके यूज का नहीं भी है तो आप रेंट आउट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने घर लिया और वो आपका जीरो हो गया। जीरो जो होता है घर कभी भी नहीं होता है। कार के साथ कुछ ना कुछ खर्चे तो इन्वॉल्व रहते ही हैं, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस हो गया, उसकी सर्विसिंग हो गई, पेट्रोल हो गया, तो ये खर्चे हमेशा ही इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि घर के साथ तो ये होता है कि अगर आपने घर लिया है तो आपका जो है रेंट सेव हो रहा है, और अगर आप नहीं भी रह रहे हो तो उसे रेंट आउट तो कर ही सकते हो। थोड़ा बहुत ये रहता है कि एनुअल जो रहते हैं एक्सपेंसेस रहते हैं उसके मेंटेनेंस के, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आप उसमें रह रहे हो। जबकि कार के संग आपने देखा जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही रहते हैं, और कार पुरानी होती जाती है तो उसमें और भी पैसा आपको लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो कार है उसमें आप कितना टाइम स्पेंड कर लोगे। आप 2 से 3 घंटे, इवन अगर आपका चलो डिस्टेंस ज्यादा भी है ऑफिस का, बिजनेस का, तो आप 4 घंटे रन कर लोगे। जबकि जो घर है उसमें आप 12 आवर्स या उससे ज्यादा का समय स्पेंड करते हो, और वीकेंड्स पे तो पूरे पूरे दिन आप वहां पर रहते हो। तो जो मेमोरीज क्रिएट होती हैं वो कार में नहीं हो पाती, क्योंकि कार आप निकालोगे तो आपको ट्रैफिक जैम्स और 10 झंझट का सामना करना पड़ता है। जबकि घर में आप रिलैक्स होते हो, मेमोरीज क्रिएट करते हो, और बहुत लंबा समय जो है वहां पर आप रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप कार नहीं लेते हो तो आप क्या करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, कारपूल करोगे, या फिर कोई और किसी से शेयरिंग पर जाओगे। तो क्या चीजें रहती हैं कि आप एनवायरनमेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आप सेव करते हो, जो पॉल्यूशन है उसको बढ़ने से रोकते हो। जबकि घर में ऐसा पॉल्यूशन या इस सब से रिलेटेड कोई चीज नहीं रहती है, वो एनवायरनमेंट को इतना कुछ हार्म नहीं पहुंचाता है, तो ये तो वैलिड नहीं होता है घर के लिए। लेकिन कार में जो है पॉल्यूशन वाला फैक्टर तो इन्वॉल्व रहता ही है। तो ये जो मैंने 5 पॉइंटर्स बताए, इसके अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है, यही समझदारी का डिसीजन लगता है कि पहले आपको घर लेना चाहिए। घर भले ही छोटा लें आप, लेकिन पहले घर लेने का सोचना चाहिए, और घर के बाद ही आपको कार लेने का सोचना चाहिए। लेकिन एक जो है एक्सेप्शन पॉइंट है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि उस केस में आपको कार पहले लेनी चाहिए, ना कि घर। देखिए, अगर कार आपका लायबिलिटी ना बन के एसेट बन जाए, और वो किस फॉर्म में बनता है, आपकी जॉब या आपका बिजनेस इस तरीके का है कि आपको क्लाइंट विजिट्स हो रही हैं, और आपका जो डील्स हैं वो इन सब चीजों को देख के हो रही हैं आपकी, लाइक कि आप किस कार से आते हो, और आपका जो क्लाइंट है, जो आपका विजिट्स है, वो उन सब चीजों पे डिपेंडेंट है। उस केस में तो क्या है, आपकी जो कार है वो
आपको एक तरह से देखा जाए तो डील्स दिलवाने में ही हेल्प कर रही है, आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करवाने में हेल्प कर रही है। उस केस में जो कार होती है आपकी, वो आपका एसेट होती है, ना कि लायबिलिटी। तो उस केस में डेफिनेटली आपको कार पहले लेनी चाहिए और घर बाद में लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके करियर को, आपको बिजनेस में ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है। तो ये जो सारे पॉइंटर्स है मैंने बता दिए हैं, तो आप अपने आइडिया के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कार लेना सही रहेगा या फिर घर। देखिए मेरे लिए तो घर लेना ज्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि 5 पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं, जो लास्ट वाला है वो तो बहुत कम लोगों के साथ ही वैलिड होगा, लेकिन अगर आपके लिए वैलिड है तो आप पहले कार ले सकते हैं। और वैसे भी देखिए पैसा आपका है, लाइफ आपकी है और चॉइसेस भी आपकी हैं, तो इन द एंड डिसीजन तो आपका ही होगा। तो ये वीडियो बनाने का बस मेरा यही था पॉइंट, की जो मेरे माइंड में था कि ये जो चीजें हैं, कंफ्यूजन रहती है माइंड में, तो ये मैं हाईलाइट करूं। होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।